दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मौर्य जी न्यूज़ चैनल। मजदूर वर्ग जिस प्रकार से परेशान है और उन्हें घर आने के लिए जिस प्रकार से दिक्कतें हो रही हैं, उन सब बातों को लेकर के सरकार के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। और आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो कि वास्तव में सरकार की नीतियों पे सवाल उठाने का काम करती हैं और उठना भी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम मज़दूरों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको लेटेस्ट अपडेट बता देते हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण इस समय भारत में किस तरह से फैला और कितना फैला, इसका आंकड़ा आप जान लीजिए। 24 घंटे में 2958 मामले आए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। और अब तक जो मामला पहुंचा है 49,391 लोग संक्रमित हो चुके हैं और सक्रिय मामले 33,514 हैं। तो दोस्तों स्वस्थ भी हुए हैं 14,183 लोग स्वस्थ भी हुए हैं और मौत हुई हैं 1,694 लोग मौत को प्राप्त हुए। बहुत बड़ा आंकड़ा बढ़ता हुआ बहुत तेज़ी से चला जा रहा है। उसमें अगर प्रदेश की बात करें तो महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पर है। 15,525 मामले महाराष्ट्र में आए हैं और मौतें 617 हो चुके हैं वहाँ पर। मतलब इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रवासी वहाँ फंसे हुए हैं अदर प्रांत में, वो घर आना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है वो किस प्रकार आए। लोग इस बात को लेकर के सहमत जता रहे हैं, कहते हैं कि सरकारें, जो प्रदेश सरकारें हैं, केंद्र सरकार ने बहुत बढ़िया प्लान किया, लोग घर तक अपने आसानी से पहुंच जाएंगे क्योंकि उनके लिए ट्रेन चला दी है, उनके लिए फार्म फिलअप करने की व्यवस्था कर दी है। लेकिन दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा कि आज उनकी ट्रेन चला दी है तो ट्रेन चलाने के लिए पैसा कौन दे रहा है? मतलब कि किराया और 50 रुपये एक्स्ट्रा, किराए के अलावा 50 रुपये और पड़ रहा है। आज उनके पास, गरीबों के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है घर आने के लिए, किराया देने के लिए। उसके बाद 50 रुपये सरचार्ज और जोड़ा जा रहा है। ये बात की बात है, लेकिन ट्रेन के पास वो जाएंगे कैसे, इस पर भी बात होनी चाहिए दोस्तों। जब पोर्टल जारी किया गया उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो पोर्टल परसों से दोपहर से चालू हुआ है दोस्तों, वो पोर्टल जन सुनवाई, पहले बात हम पोर्टल बता रहे हैं क्योंकि इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे फर्जी साइटें चल रही हैं और उन साइटों के जरिए पैसे वसूले जा रहे हैं, बहुत गलत तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं और पैसा ले रहे हैं और कोई काम नहीं होता है उसमें। लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फॉर्म फिलअप कराते हैं, अपनी जानकारी देते हैं, उसके बाद होता क्या है, उन्हें कोई सूचना, कोई प्रक्रिया नहीं जान पड़ती है, उन्हें किसी तरफ से कोई बुलावा नहीं आता है ट्रेन पर बैठने के लिए। वो फर्जी साइटें बहुत सारी चल रही हैं, इस धोखे के भी शिकार मजदूर वर्ग हो रहे हैं। लेकिन हम यूपी वालों को बताना चाहते हैं, अगर आप यूपी में फंसे हैं और अदर प्रांत में जाना चाहते हैं तो इस पर भी हम आपको एक खेल समझाने वाला हूँ कि साइट तो चालू हुई है, लेकिन वो नाम मात्र के लिए, कहने के लिए हुआ है कि हाँ यूपी सरकार ने ऐसा किया। वो क्या हुआ है दोस्तों, वो पहले साइट सुन लीजिए, जनसुनवाई.up.nic.in साइट है दोस्तों। फिर से सुन लीजिए, जन सुनवाई, अगर आप कर सकें तो ट्रायल करते रहिए, फार्म फिलअप कीजिए, ये ओरिजिनल साइट है, जनसुनवाई.up.nic.in। दोस्तों ये साइट है उन लोगों के लिए जो यूपी में फंसे हुए हैं, अदर प्रांत में जाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए है जो कहीं अदर प्रांत में फंसे हुए हैं और यूपी आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। लेकिन मैं सरकार के ऊपर सवाल उठाना चाहता हूं और उठाऊंगा क्योंकि मजदूर वर्ग फंसा हुआ है जो कि भविष्य को, मतलब भविष्य के निर्माण के लिए आगे आकर के हमेशा भारत के निर्माण के लिए कार्य करता है। उन्हीं के ऊपर सारा भारत चलता है और विकास होता है। उनके लिए आवाज़ उठाना का जो काम हम कर रहे हैं, उठाएंगे, भले किसी को हमारी वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, कोई बात नहीं। तो दोस्तों जब योगी सरकार ने ये पोर्टल बनाई तो ये पोर्टल काम ही नहीं कर रही है, काम ही नहीं कर रही। आगे चल के काम करती है, ट्रायल करते रहना, अगर काम करे तो करना दोस्तों। इस पर फॉर्म फिलअप कीजिए और इनके एक पोल और खोलूँगा। जो ये सिस्टम अपना रहे हैं
जो ये सिस्टम अपना रहे हैं प्रवासियों के लिए, जितना भी सिस्टम अपनाए हैं प्रवासियों के लिए, तमाम हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। नोडल ऑफिसर बैठाए हुए हैं प्रवासियों को लाने के लिए कहीं भी हो। अधिकतर होता क्या है, हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो नोडल ऑफिसर लोगों को लाने के लिए बैठाए गए हैं वो नोडल ऑफिसर फर्जी हैं। मतलब फर्जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही कम लोगों के कार्य करते हैं और वहाँ फ़ोन लगाओ फ़ोन लगता ही नहीं है। ये भी शिकायत आ रही हैं। तो दोस्तों हम सब कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूँ उन मज़दूरों की तरफ से कि मज़दूर वर्ग बहुत परेशान है और उनको केवल गुमराह किया जा रहा है, झंझट में फंसाया जा रहा है। मान लीजिए आप किसी प्रकार से फार्म फिलअप करने के लिए सोचेंगे, लेकिन एक बात निकल कर आती है, साइबर कैफ़े वाले के पास जाएंगे कैसे? साइबर कैफ़े वाले के पास जाएंगे कैसे? क्योंकि किसी को कोई फार्म फिलअप करवाना होता है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, फार्म भरवाना है आने के लिए या जाने के लिए, साइबर कैफ़े के पास जाएंगे कहाँ से? दुकान खुलती नहीं है, रेड जोन में आप फंसे हुए हैं। किस प्रकार से आप जो है कि आने के लिए फार्म फिलअप करवा पाएंगे? ये तो मात्र ये बात हुई कि सरकार एक तरफ कहती है हम लाने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम अपनाया जा रहा है लाने के लिए जाने के लिए, जो फंसे हैं उन लोगों को लाने के लिए जो सिस्टम सरकार तरफ से अपनाया जा रहा है वो मात्र दिखावा है। और मीडिया पर ये बात को लेकर प्रोपेगेंडा मचाना है कि हम तो बहुत मजदूरों के हितैषी हैं। इस बात को लेकर के समझने की ज़रूरत दोस्तों और आवाज़ उठनी चाहिए। अगर मेरी बात से सहमत हैं दोस्तों कि जो सरकारें कर रही हैं ये मात्र दिखावा है, तो कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस चैनल पर असहाय लोगों की और मजदूर वर्ग के लोगों की आवाज़ को उठाते रहेंगे दोस्तों। इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन घंटी को भी दबा दें और लाइक कमेंट शेयर